तालीम बच्चों का बुनियादी हक है और तमाम पेरेंट्स ये चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को बेहतर से बेहतरीन जगह पर तालीम हासिल करें ताकि वो उनके बच्चे बड़े होकर एक अच्छे मकाम पर पहुंच सकें और एक अच्छा शहरी बनकर एक अच्छा इंसान बनकर अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन काम कर सकें। तो इस सिलसिले में स्कूल का जो इंतखाब होता है वो बहुत मानी खैसियत रखता है और क्योंकि बच्चे ने स्कूल के अंदर से जाके चीज़ें लर्न करनी होती है। स्कूल के इन्वायरमेंट के अंदर बच्चा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चीज़ें लर्न करके अपनी मेंटल, अपनी साइकोलॉजिकल, अपनी फ़िज़िकल, अपनी सारी चीज़ें ग्रूम कर रहा होता है। और इस सिलसिले में जो स्कूल के अंदर मौजूद लोग होते हैं, जो उस तरह का इन्वायरमेंट है, तो वो बच्चे की शख्सियत के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असरअंदाज हो रहा है। तो इस सिलसिले में आज की जो वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली पेरेंट्स को ये अवेयरनेस देना है कि वो किस तरह के स्कूल के अंदर अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं और किस तरह के स्कूल का जो इन्वायरमेंट है वो बच्चों की शख्सियत साजी और उनकी पार्टिकुलरली जो मेंटल एबिलिटीज़ और जो पर्सनैलिटी उसके लिए लीथल हो सकता है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। आज की वीडियो में हम आपको बेहतरीन तरीके से इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे जिसके ज़रिए आप ये जान सकेंगे कि किस तरह के स्कूल जो हैं या किस तरह के स्कूल का जो इन्वायरमेंट है वो बच्चों की पर्सनैलिटी के लिए इंतहाई ख़तरनाक और मुज़र सेहत साबित हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। और बेसिकली ये वीडियो मफाद आमा के मकसद को मद्देनज़र रखकर बनाई जा रही है। नंबर 1 पर अगर बात करें तो आप अपने बच्चों को भी एक ऐसे स्कूल में दाखिल मत कराएं या जिस स्कूल का ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ पर रट्टाबाजी करवाई जा रही हो, बच्चों को रट्टा सिस्टम के थ्रू पढ़ाया जा रहा हो और क्रैमिंग के थ्रू बच्चों को जो है वो चीज़ें बताई जा रही हैं, उनको बार बार रिपीटेशन के प्रोसेस के थ्रू वो चीज़ें पढ़ाई जा रही हों। इंस्टेड आपके बच्चों के कंसेप्ट जहाँ पर क्लियर ना होते हों, बच्चों को चीज़ें बड़ी अच्छे तरीके से उनकी डिटेली वे में चीज़ें उनके सामने रख कर उनको प्रैक्टिकल वे में उनकी 2 वे पार्टिसिपेशन करवा के जहाँ पे चीज़ें लर्न ना करवाई जा रही हों, तो ये स्कूल भी ख़तरनाक हो सकता है बच्चे की पर्सनालिटी के लिए। क्योंकि स्क्रैमिंग की वजह से बच्चा तोता कहानी तो याद कर लेगा लेकिन उसके अंदर जो छुपा हुआ थीम है वो शायद अच्छे तरीके से समझ ना सके। तो लिहाजा पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों की सरगर्मियों के ऊपर ख़ुसूसन जो स्कूल के अंदर वो लर्न कर रहा है उसके ऊपर ख़ुसूसन नज़र रखें और देखें कि उस स्कूल के अंदर कहीं कोई क्रैमिंग वाला काम तो नहीं हो रहा है या बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है वो सिर्फ महज जो है उनको एक पार्टिकुलर अंदाज के अंदर ही पढ़ाई जा रही हैं चीज़ें कि जिससे ये तासुर जा रहा है कि ये बच्चा जो है इसकी प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप नहीं हो रही, इसकी कॉग्निटिव डेवलप नहीं हो रही, इसकी थिंकिंग स्टाइल नहीं डेवलप हो रहा। एक बेहतरीन और एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो बच्चों को सोचना सिखाते हैं। वो ये नहीं सिखाते कि कौन सी चीज़ क्या है, बल्कि वो ये सिखाते हैं कि सोचना कैसे, किसी चीज़ के बारे में अपनी थिंकिंग को किस तरह से डेवलप करना है, अपनी सोच के ऊपर अपनी नज़र कैसे रखनी है और अपनी सोचों को लेकर किस तरह से उसको मुस्बत अंदाज से ढालना है और अपनी सोचों के ऊपर अपना कंट्रोल कैसे डेवलप करना है। अगर आपके बच्चे के स्कूल के अंदर ये चीज़ उनको नहीं सिखाई जा रही बल्कि उनको ये सिखाया जा रहा है कि कौन सी किताब याद कर लो, कौन सा चैप्टर याद कर लो और कौन सी चीज़ आप तैयार करके आ जाओ, और उनको ये नहीं बताया जा रहा कि आपने अपनी सोच को किस तरह से डेवलप करना है, अपनी सोच के अंदर निखार कैसे लेके आना है और अपनी सोच को जो उसके डेवलप होने के जो फेजेज़ हैं, क्योंकि हमारी जो सोच होती है वो बेसिकली फेजेज़ के अंदर डेवलप हो रही होती है और हमारी सोच के अंदर बहुत सारे बुनियादी कंपोनेंट्स होते हैं। सोच के अंदर हमारा थीम होता है, हमारा विजन होता है, हमारा हिस्टोरिकल डाटा होता है बच्चों का। उसके अलावा ये सारी चीज़ें सोच के अंदर होते हैं, उसके हमारे कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं जो सोच के ऊपर इम्पैक्ट कर रही होती हैं। उसके अलावा सोशलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और परसेप्चुअल फैक्टर्स होते हैं जो सोच के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। अगर आपके बच्चों को ये सारी चीज़ें नहीं बताई जा रही और उनको ये सोच को डेवलप करना नहीं सिखाया जा रहा, तो इसका मतलब है ये आपका एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल फजूल है और ये आपके बच्चों को बिल्कुल नकारा बना के रख देगा। तो लिहाजा आप इस मामले में बड़ी अपनी तशवीश रखें और नज़र रखें। इसके बाद बात करेंगे स्कूल एनवायरनमेंट से जुड़ी एक और बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन जिसकी वजह से बच्चों की पर्सनालिटी जो है वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाती है, तो वो है बुलिंग वाला एनवायरनमेंट। बुलिंग बेसिकली ये होता है कि बच्चों के साथ अनड्यू और अन प्रोफेशनल वे में बच्चों के साथ बात करना या उनके साथ बदतमीज़ी करना या उनको रूडली उनके साथ ट्रीट करना और उनकी कास्ट, उनकी क्रीड, उनकी स्पेशल पार्टिकुलर फिजिकल एबिलिटीज़, उनकी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से उनको बैडली ट्रीट करना और उनके साथ प्रेजुडिशियल रवैये में बात करना। तो ये चीज़ भी बच्चे के लिए बड़ी लीथल हो सकती है। अगर आप देखते हैं कि आपका बच्चा खुद बुलिंग कर रहा है दूसरे बच्चों के साथ या अगर आपके बच्चे के साथ बुलिंग हो रही है, तो उस सूरत हाल में भी आप अपने स्कूल के जो इन्वायरमेंट है जो वो आप उसको अगेन रिव्यू करें, उसको चेक करें कि उसके कहाँ पे फॉल्ट लाइन आ रही है, उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। अगर वो चीज़ परमानेंट है या ऐसी चीज़ है जिसको बियॉन्ड योर कैपेसिटी आप उसको सही नहीं कर सकते, तो फिर उसके लिए ये होता है कि आप उस चीज़ में अपने बच्चे को मज़ीद मत रखें क्योंकि ये चीज़ आपके बच्चे की जो पर्सनैलिटी है उसको कम्प्लीटली डैमेज करके रख देगी। एक और बहुत ही पावरफुल चीज़ जिसका बच्चे की पर्सनालिटी के ऊपर स्पेशली स्कूल सिस्टम में जो इम्पैक्ट करती है उसकी शख्सियत साजी के अंदर, तो स्कूल का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो बच्चे की शख्सियत के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से असर कर होता है।
क्योंकि बच्चा जिस एनवायरनमेंट के अंदर रहता है और जिस तरह की स्पेशली जो हाइजीनिक कंडीशन स्कूल की होती है, वो चीज़ बच्चे की शख्सियत के ऊपर, उसके दिमाग के ऊपर और उसकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होता है। तो इस सूरत हाल में पेरेंट्स को चाहिए और टीचर्स को चाहिए कि वो नज़र रखें स्कूल के अंदर किस तरह का फिजिकल एनवायरनमेंट्स है, वाशरूम्स की कंडीशंस कैसी है, कमरों की सूरत हाल कैसी है, सफाई का निज़ाम कैसा है, उसके अलावा बाकी जो हाइजीन कंडीशंस हैं वो कितनी अच्छी हैं। तो अगर वो स्कूल की हाइजीनिक कंडीशन बिल्कुल ख़राब है या अच्छी नहीं है, तो ये चीज़ बच्चे के अपकमिंग टाइम में बहुत ज़्यादा लीथल साबित होगी। क्योंकि जो बच्चों का स्पेशली 7 साल से लेके 13 साल तक की उम्र होती है, इसमें जो बच्चे चीज़ें अपनी हाइजीन में लर्न करते हैं, हाइजीन के मुतालिक, तो वो बड़ी स्टैग्नेंट हो जाती हैं, फिर परमानेंट, फिर बच्चा थ्रू आउट लाइफ वही चीज़ें उनको कैरी ऑन रखता है और फिर उनको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पेरेंट्स के लिए भी। और अपकमिंग जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो ये चीज़ फिर उसकी थ्रू आउट लाइफ उसके कैरियर का हिस्सा बन जाती है। तो स्पेशली ये जो 7 साल से लेकर 13 साल का एक बहुत ही कांस्टेंट इफेक्ट होता है। उसके बाद 13 से लेकर तकरीबन 18 साल तक का जो स्कूल सिस्टम होता है, तो वो तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी इफेक्ट कर होता है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि हाइजीनिक कंडीशन के हिसाब से लाजमी चेक करें। अगर आपके बच्चे के स्कूल की हाइजीनिक कंडीशन अच्छी नहीं, तो आप अपने बच्चे का स्कूल जल्द से जल्द चेंज करवा दें। एक और ही निहायत ही संजीदा पॉइंट है जिसको बड़ा संजीदगी सा देखा जाना चाहिए, तो वो ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर स्पेशली जो हमारे टीचर्स होते हैं, उनकी पर्सनालिटी असेसमेंट नहीं होती, ना ही उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में कोई ज़्यादा कोई सीरियसली कंसर्न लिया जाता है सीनियर अथॉरिटीज़ की तरफ से। क्योंकि अक्सर देखने में आया कि जो स्कूल के अंदर मौजूद टीचर्स होते हैं वो खुद पर्सनैलिटी उनकी अच्छी नहीं होती, या उसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होती हैं, या उनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होती हैं, जैसे डिप्रेशन की रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो जाए, मेजर डिप्रेशन, बाइपोलर हो गया, मानिया हो गया, या उनको खुद पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होती हैं, बॉर्डरलाइन नार्सिसिस्टिक, हिस्टोनिक, इस तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का वो खुद शिकार होते हैं। तो वो क्या होता है कि उससे वो बच्चे की जो शख्सियत साजी होती है उसके ऊपर उनका डायरेक्ट इंपैक्ट आ रहा होता है, और अल्टीमेटली बच्चा उनसे जो पर्सनालिटी के जो ट्रेट्स है वो कहीं ना कहीं उसके डैमेज हो रहे होते हैं, ये इफेक्ट हो रहे होते हैं। तो इस सिलसिले में हमारी सीनियर अथॉरिटीज़ को, स्पेशली पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि वो अपने स्कूल में जो उसके उस्ताज़ हैं उनकी पर्सनालिटीज़ को लेकर वो सीरियस रहें, संजीदगी का इज़हार करें, और बच्चे की पर्सनालिटी में कोई खामी देख लें तो लाजमी तौर पर ये भी आप इंश्योर करें कि जो उनके टीचर्स हैं वो उनकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो नहीं है उन लोगों को, क्योंकि ये चीज़ भी फिर बच्चे की अपकमिंग टाइम में बहुत ज़्यादा उसके कैरियर को इफेक्ट कर सकती है। तो अगर आपके स्कूल या आपके बच्चे के स्कूल के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा सीरियसली लेवल पर है, तो आप इसको बिल्कुल अप्रोप्रिएट मैनर में इसको हैंडल करें, अदरवाइज़ अपने बच्चे का आप स्कूल चेंज करवा दें, तो यही आपके बच्चे के लिए बेहतर होगा। एक और बहुत बड़ा संजीदा पॉइंट जिसका अक्सर लोगों को इल्म नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चे की शख्सियत कम्प्लीटली डैमेज हो जाती है, और बहुत टाइम गुजरने के बाद जाके पेरेंट्स को भी अंदाज़ा होता है, और ओवरऑल सोसाइटी ये भी चीज़ फिर इसकी कीमत अदा करती है। और आप देख सकते हैं पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीज़ का जो है ना बहुत बड़ा एक फुकदान है, और बहुत बड़ी एक पॉइजनस लेवल तक ये चीज़ इम्पैक्ट कर रही है हमारे फ्यूचर, हमारे बच्चों के ऊपर। तो वो ये चीज़ है कि बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज़ की इनकलकेशन करना, जो अखलाकी इक़दारात हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, जो सोशल वैल्यूज़ हैं, जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, जो हमारे रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, इनकी इनकलकेशन ना होना, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर वो डिसिप्लिन नहीं डेवलप हो पाता, बच्चों के अंदर वो चीज़ें नहीं डेवलप हो पाती जिसकी बेस पे वो आगे जाकर कौम के लिए, मुल्क के लिए, पेट्रियटिज्म, उनके अंदर वो बाकी चीज़ें नहीं डेवलप हो पाती जो उनकी पर्सनैलिटी का खासा होना चाहिए। स्पेशली अगर आप देखें तो आप जापानीज़ स्कूल सिस्टम का थोड़ा सा अगर आप देख लें तो वो लोग अपने बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा अखलाकी इक़दारात डेवलप करते हैं, उनके अंदर मॉरल वैल्यूज़ डेवलप करते हैं। इस वजह से आज जापानीज़ लोग जो हैं वो नॉलेज में बहुत आगे जा चुके हैं, और अपनी कल्चरल वैल्यूज़ की वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं। तो इस चीज़ की पाकिस्तान के अंदर भी स्पेशली बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर आपके बच्चे के स्कूल के अंदर ये मॉरल वैल्यूज़, रिलीजियस वैल्यूज़, कल्चरल वैल्यूज़, ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़ नहीं डेवलप की जा रही, तो इसका मतलब आपके बच्चे की पर्सनैलिटी डैमेज की जा रही है। तो आप रिव्यू करें उस स्कूल को और कोशिश करें अपने बच्चे को उस स्कूल से चेंज करवा दें, या सीनियर अथॉरिटीज़ के इल्म में ले गए ताकि उसके लिए वो अप्रोप्रिएट बंदोबस्त कर सकें। मॉरल वैल्यूज़ के साथ एक और बुनियादी बड़ा कंसेप्ट होता है जिसका बहुत ज़्यादा लोगों को, इवन के टीचर्स को खुद नहीं पता था। मॉरल वैल्यूज़ के साथ साथ मॉरल रीजनिंग करवाना बच्चों को। मॉरल रीजनिंग का इतना बड़ा इंपैक्ट होता है बच्चे की शख्सियत के ऊपर कि जिसका आप कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि मॉरल रीजनिंग से इंसान अपनी सारी ज़िंदगी चलता है। इसको हम अपनी आम ज़बान में कहते हैं ज़मीर की आवाज़। तो ये मॉरल रीजनिंग और ये ज़मीर की आवाज़ क्यों ज़रूरी है बच्चों के? बेसिकली जो मॉरल रीजनिंग होती है बच्चों की, ये भी शख्सियत का एक खासा होता है, ये डेवलपमेंट करवाना ज़रूरी होती है कि उनकी सोचों के अंदर खूबसूरती और निखार डेवलप करना, कि अपनी सोचों को बेहतर से बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। तो मॉरल रीजन में उनको राइट एंड रॉन्ग का बताया जाता है, सोशल वैल्यूज़ का बताया जाता है, जो शरई और जो कानूनी जो लेजिटिमेट चीज़ें उनके बारे में उनको आगाही दी जाती है, और उनको जो एक स्टैंडर्ड बताए जाते हैं, जो स्टैंडर्ड्स को बच्चा मद्देनज़र रखता है, उन चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करता है, उसी हिसाब से फिर अपनी थिंकिंग को डेवलप करता चला जाता है। तो मॉरल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसके ऊपर एक अलग से मैं वीडियो भी बनाऊंगा। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को मॉरल रीजनिंग आप ज़रूर सिखाएं, ख़ुसूसन पेरेंट्स को चाहिए वो अपने बच्चों को मॉरल रीजनिंग सिखाएं,
सही और गलत का फ़ैसला करना सिखाएँ और वो सही और गलत को किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली स्कूल सिस्टम के अंदर, एजुकेशन सिस्टम को चाहिए कि वो बच्चों के अंदर मॉरल रीज़निंग डेवलप करें। एक और ही निहायत ही सेंसिटिव पॉइंट जिसके ऊपर अक्सर लोग बिल्कुल फोकस नहीं करते, लेकिन अपकमिंग टाइम में बच्चे के लिए बड़ा वो एक डेंजरस स्पॉट बन जाता है। स्पेशली पेरेंट्स इस चीज़ को जो है ना ये ज़रूर देखें कि बच्चों को हमेशा उस स्कूल के अंदर एडमिशन दिलवाएं जहाँ पर आपके इक्वल फाइनेंशियल स्टेटस, इक्वल इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल वैल्यूज़ रखने वाले और सोशल स्टेटस के लोग हों। क्योंकि इस तरह करने से आपका बच्चा जो है ना वो एक हेल्दी पर्सनैलिटी के साथ ग्रो करेगा और हेल्दी तरीके से लर्न करते हुए आगे बढ़ेगा अपनी लाइफ के अंदर। या एटलीस्ट इस चीज़ की ज़रूर कोशिश करें कि जो एक ऐसा स्कूल तलाश करें अपने बच्चे के लिए कि जिसके अंदर इस चीज़ की बिल्कुल नफ़ी की जाती हो, जहाँ पे बिल्कुल तफरीक ना की जा रही हो बच्चों के दरमियान। इक्वली सब बच्चों को ट्रीट किया जा रहा हो और बिल्कुल जो बच्चों का जो स्टेटस है या जो बच्चों की फैमिली स्टेटस है, उस चीज़ को बिल्कुल अलग रख के जो एजुकेशन की जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं उसके ऊपर फोकस किया जा रहा हो। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए और स्पेशली ओवरऑल हमारी कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इस चीज़ की इस्लाहात की ज़रूरत है कि हमें एक एजुकेशन सिस्टम और सिंगल करिकुला जो है ना वो इंट्रोड्यूस होना चाहिए और उसी के हिसाब से सारे काम होने चाहिए, उसी के मुताबिक एजुकेशन सिस्टम को डिवाइस होना चाहिए। अदरवाइज़ ये हमारे बच्चों के अंदर बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल और पर्सनैलिटी के अंदर फॉल्ट्स क्रिएट होती रहेंगी और स्पेशली पार्टिकुलर तबका ही फिर उसको कौम के ऊपर, उससे नेशन के ऊपर हमेशा रूल करता रहेगा और बाकी लोग जो हैं वो बिल्कुल सप्रेस होकर रहेंगे। एक और नहायत ही सीरियस कंसर्न जिसको गवर्नमेंट लेवल पर भी देखा जाना चाहिए और स्पेशली पेरेंट्स को भी ज़रूर उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए, वो है किसी भी किस्म की एक्सट्रीमिज़म अगर आपके बच्चे के स्कूल के अंदर सिखाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, बच्चों के अंदर एक्सट्रीमिज़म आप देखते हैं और नोट करते हैं, तो इस चीज़ को वो आप सीरियसली लें। क्योंकि शिद्दत पसंदी चाहे वो मज़हब के नाम पर हो, चाहे रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो या व्हाट्सएवर जिस भी फॉर्म में हो, जो एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, लीथल होती है बच्चों की पर्सनैलिटी के लिए। तो पेरेंट्स को भी चाहिए और टीचर्स को, ओवरऑल हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो स्कूलों के अंदर ये चीज़ लाजमी तौर पर इंश्योर करें कि किसी भी किस्म की एक्सट्रीमिज़म को प्रमोट ना किया जा रहा हो बच्चों के अंदर। ये जिंगोइज़म या बच्चों के अंदर पेट्रोटिज़म के नाम पर एक्सट्रीम लेवल की जो एक फैनेटिक थिंकिंग है वो डेवलप ना की जा रही है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस चीज़ का बच्चों की अपकमिंग लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है और इसमें से बच्चे बहुत जल्दी बेरारवी या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्टिक वैल्यूज़ को प्रमोट करते हुए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे लोगों का हथकंडा बन सकते हैं जो बच्चों के लिए और स्पेशली एक कौम या नेशन के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। एक और बहुत ही सीरियस कंसर्न जिसके ऊपर अक्सर हमारी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए और पेरेंट्स को तो बहुत ज़्यादा सीरियसली इसको लेना चाहिए और सेंसिटिव होना चाहिए कि बच्चों का जो स्कूल है उसकी विसिनिटी के बारे में, उसकी जो गिरद नवा है, उसके जो मोहल्ले को, उसके बारे में ज़रूर आप लोग करेंगे और कॉन्शियस रहा करें क्योंकि बच्चों का जो स्कूल होता है वो अपनी जगह, लेकिन बच्चों के स्कूल के इर्द गिर्द जो माहौल है वो बच्चों की पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है। क्योंकि बच्चे जब स्कूल में तफरीह के टाइम पे या रिसेस टाइम में आगे पीछे निकलेंगे तो डेफिनेटली वो उस इंटरेक्ट होंगे उस इन्वायरमेंट के साथ। तो ये पेरेंट्स के लिए ये चीज़ बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, इसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा क्योंकि बच्चा जब कभी भी स्कूल एक्टिविटीज़ से फ्री होकर कहीं भी किसी चीज़ में जाएगा तो उसका गिरद नवा उसके अंदर ही वो घूमेगा या फिरेगा, तो उसके ऊपर इम्पैक्ट होगा। तो ये चीज़ पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए, टीचर्स को भी और स्पेशली जो कौम बाला उनको भी समझनी चाहिए कि जो बच्चों के जहाँ स्कूल है वहाँ उसका गिरद नवा अच्छा होना चाहिए, सैनिटेशन का निज़ाम अच्छा होना चाहिए, ओवरऑल किसी किस्म का कोई सलाम एरिया नहीं होना चाहिए, ड्रग एडिक्ट वगैरह नहीं होना चाहिए या कोई क्रिमिनल लोगों का वहाँ पे अमाजगाह वगैरह ना हो या ऐसी जगह ना हो जहाँ पे बच्चों के लिए जो सफाई सुथराई का निज़ाम वो ना अच्छा हो या बच्चों के लिए किसी किस्म के हेल्थ हज़ार्ड्स हों। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और एक इम्पैक्टफुल पॉइंट है जिसको समझना और पकड़ना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए। तो आप अपने बच्चों को जब भी स्कूल सेलेक्ट करेंगे उसकी विसिनिटी, उसके जो गिरद नवा ज़रूर मद्देनज़र रखें। अगर आपके बच्चे के स्कूल का गिरद नवा का माहौल दुरुस्त नहीं तो आप अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में मत दाखिल कराएं क्योंकि ये बच्चे के लिए आपका टाइम में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, चाहे उसका फिजिकली या साइकोलॉजिकली दोनों तरह से। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।